नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है और उसका पारण का समय और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार ही इसका फल भी प्राप्त होता है। जिन लोगों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। साथ ही संतान से जुड़े समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 27 अगस्त रविवार को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पोष के महीने में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल, आंवले का थोड़ा रस और तुलसी जड़ की मिट्टी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर एक चौकी पर भगवान श्रीहरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान श्रीहरि की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। तो आज के दिन भगवान श्रीहरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का और तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना मत भूलिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात्रि 12:09 से। देखा जाए तो 26 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात को 9:32 पर। इस प्रकार से रविवार के दिन पूरा दिन ही एकादशी रहेगी और रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की 9:32 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। अगर आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से 9:35 तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है। भगवान श्री विष्णु के साथ साथ हमें पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपने सोमवार का व्रत भी रखा हो। आप एकादशी का व्रत सोमवार को सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर फलों से या फलों के रस से खोल सकते हैं और उसके बाद जब एकादशी व्रत का पारण आप कर लेंगे, फिर आपको सोमवार व्रत के नियमों का पालन करके सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत की कथा पढ़ने या सुनने चाहिए सुबह के समय। ऐसी स्थिति में जब आपका दूसरा व्रत हो तो अन्न या नमक का त्याग आपको करना चाहिए। भूले से भी अन्न या नमक आपको नहीं ग्रहण करना है। फिर सोमवार व्रत का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार सोमवार व्रत में लेते हैं उस प्रकार का फलाहार आप ले सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत में भी आपको बिल्कुल यही विधि अपनानी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।